बागपत में पति पर पत्नी की जिंदा जलाकर हत्या करने का आरोप लगा है। आरोप के मुताबिक शराब तस्करी में लिप्त था, जिसका उसकी पत्नी लगातार विरोध किया करती थी। इसीलिए उसने अपनी पत्नी की जलाकर हत्या कर दी और अंतिम संस्कार कर दिया। इतना ही नहीं, लड़की के मायके वालों को मरने की सूचना भी नहीं दी गई। बेटी की मौत की जानकारी मिलने पर जब वो ससुराल पहुंचे तब तक उसका अंतिम संस्कार हो चुका था। दीपा के परिजनों का आरोप है कि सुबोध अक्सर दीपा के साथ मारपीट करता रहता था। कल रात उसने जो है लड़की को मार के और जला के जो फूंक दिया। पूरे गांव का सहयोग रहा। गांव के किसी आदमी ने भी 1 किलोमीटर की दूरी होते हुए हमें कोई सूचना नहीं दी। पूरे गांव की साजिश है और हमें तो सुबह सूचना दी गई लड़की मर गई है। तय करी कि जो है अपराधी किस्म का आदमी था, दारू बेचने का काम, दारू पीने का काम करता था। लड़की इसका विरोध करती थी, इसके बावजूद भी इससे मारपीट करता था और इसी के चलते हुए इसने उसे रास्ते से हटा दिया ताकि जो है मेरे जो है उसमें बात न बनेगी। राइजिंग यूपी के मंच पर सलमान खुर्शीद के दिए बयान पर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ने सलमान खुर्शीद के मंदिर मस्जिद जाने के बयान को लेकर निशाना साधा है। शाहनवाज हुसैन ने सवाल खड़ा किया कि आखिर चुनाव के वक्त ही कांग्रेस नेताओं को क्यों मंदिर की याद आती है। वहीं राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी ने कहा कि उन्होंने सलमान खुर्शीद को कभी मंदिर जाते नहीं देखा, अब जाकर उन्हें मंदिर की याद आ रही है। कोई आस्था पे कहाँ कोई सवाल उठा रहा है, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो भगवान याद आते हैं, ऐसा क्यों है? वहीं समाजवादी पार्टी ने सीएम योगी के बहरूपिया वाले बयान पर पलटवार किया। पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार के पास विकास कोई विजन नहीं है और वो नफरत की राजनीति करती है। राइजिंग उत्तर प्रदेश के मंच पर सीएम योगी ने बहरूपिया वाला बयान दिया था। वैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आजकल उत्तर प्रदेश में बहुरूपियों की सरकार चल रही है, जिनको काम तो कुछ करना नहीं है, दूसरों को काम को अपना काम बताना है और दूसरे काम का फीता काटना है। मैं तो यही कहूंगा कि समाजवादी पार्टी ने जो काम करके दिखाया था तो विजन तो समाजवादी पार्टी के साथ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास विजन नहीं है। विभाजन वाली नीति जरूर अपनाते हैं कि समाज को कैसे विभाजित करके सत्ता को पाना है, नफरत की राजनीति का विकास करके सत्ता को पाना है। यही भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार का काम है। राइजिंग उत्तर प्रदेश के मंच पर सीएम योगी के बयान पर विपक्ष ने कड़ा ऐतराज जताया है। कांग्रेस ने कहा है कि लोकतंत्र में जनहित के मुद्दों पर विपक्ष के सवालों का जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है। वहीं पीएसपी ने आरोप लगाया कि योगी के राज में सूबे का विकास बाधित हुआ, राजस्व घाटा बढ़ा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी मोदी के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रही है। लोकतंत्र में अहंकार नहीं होता है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से कह रहे हैं कि मैं प्रतिनिधि नहीं मानता हूं, लोकतंत्र में सरकारें आती और जाती रहती हैं। सरकार की जवाबदेही है और जिम्मेदारी है कि विपक्ष के सवालों को जवाब दे, जनहित कार्यों को करे, जनहित मुद्दों को पे काम करे, मगर बेमनता की सियासत नहीं होनी चाहिए। आपके राज में प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति पर 2000 रुपए कर्ज बढ़ रहा है, आपको नजर नहीं आ रहा है? राजस्व घाटा चरम पर, वित्तीय घाटा चरम पर, अर्थव्यवस्था कराह रही है और आप हैं कि मदांध होकर बोले जा रहे हैं। तुमसे पहले जो यहाँ तख्त नसीन था उसको भी खुदा होने का इतना ही यकीन था। राइजिंग उत्तर प्रदेश कार्यक्रम में मशहूर गायक अभिजीत ने रियलिटी शो पर सवाल खड़े किए। रियलिटी शो के जज पर सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि यहां प्रतिभाओं का सम्मान नहीं होता। उन्होंने यह भी कहा कि रियलिटी शो में गीतकार संतोष आनंद का अपमान हुआ है। जी की इतनी बेइज्जती हुई, आपने देखा होगा कि वो बंदा जिसको 50 लाख दो, 5 करोड़ दो, तो कोई कह नहीं सकता कि तुम मेरा गाना लिख दो, वो फेंक देगा मुंह के ऊपर। और उसको टीवी में बताया गया कि ही इज अ बेगर। लिखा गया है कि उनके पास पैसे नहीं है। उन्होंने